अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई जिस सेल का सबको इंतज़ार है, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो सेल हमेशा सबको बहुत ज़्यादा मायूस करती है। जी, मैं बात करूँ सफ़ायर की सेल की, तो वो फिर से आने जा रही है। और आने कैसे जा रही है, मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि जब भी सफ़ायर ने सेल लगानी होती है तो इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट पे स्पेशल ऑफ़र के नाम से सेल चलती है, सेल लगने से कोई एक हफ़्ता पहले वो सेल ख़त्म कर देते हैं। तो अभी परसों तक वो सेल चल रही थी, लेकिन अब सफ़ायर ने वो सेल ख़त्म कर दी है। स्पेशल ऑफ़र वाला सेक्शन ही ख़त्म हो गया है, तो इट्स मीन के एक हफ़्ते के अंदर अंदर सेल लगने वाली है। कब तक लगेगी? मोस्ट प्रॉबेबली जनवरी के फर्स्ट वीक में ये सेल लग जाएगी। न्यू ईयर सेल भी कह सकते हैं, एंड ईयर सेल भी कह सकते हैं। वैसे नॉर्मली सफ़ायर जो सेल लगाता है, एंड सीज़न सेल, वो जनवरी के मिड या एंड में लगाता है, लेकिन इस दफ़ा सफ़ायर ने जो नवंबर में सेल लगाई थी, लिटरली इतनी फ्लॉप सेल थी ना वो, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब कोई इसमें विंटर के आर्टिकल नहीं थे, जो कुछ थोड़े बहुत थे वो किसी से ऑर्डर नहीं हो सके। मतलब बहुत फ्लॉप सेल थी, तो इसलिए फिर इनकी ज़्यादा सेल हो नहीं पाई। तो इस वजह से उन्होंने अब दोबारा से सेल लगा दिया। एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ़ द ब्रांड्स, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, जैसे एथनिक हो गया, निशात हो गया, उन्होंने ऑलरेडी इनकी सेल्स लगा दी हैं। तो फिर भाई सफ़ायर ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें। तो सफ़ायर की सेल भी मोस्ट प्रॉबेबली आपको कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट उसकी हो जाएगी। डेट अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, बट आप लोग तैयारियां कर लें, ठीक है। मतलब अब जो ऑब्वियसली सेल होगी वो सारे स्टॉक पे होगी, चाहे कम होगी, लेकिन ऑब्वियसली अब सफ़ायर को भी पता है कि भाई विंटर्स बस जाने वाले, ठीक है। और आगे से फिर उन्होंने ईद कलेक्शंस भी लॉन्च करनी है, बिकॉज इस दफ़ा ईद भी जो है ना वो मिड सीज़न में आनी है। तो मोस्ट ऑफ़ द ब्रांड्स ने जो है वो समर कलेक्शन या इंटरमिक्स या मिड सीज़न जो भी कलेक्शन लॉन्च करनी है ईद के लिए, वो भी करनी है। तो ऑब्वियसली पिछली कलेक्शन सेल होगी तो वो न्यू कलेक्शन पे सेल, न्यू कलेक्शन लॉन्च करेंगे। तो इसलिए फिर अब ब्रांड्स ने थोड़ी दौड़ पकड़ी है, सफ़ायर ने भी थोड़ी दौड़ पकड़ी है और सेल लगने वाली है। वीडियो के स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया कि आप लोग वीडियो स्किप कर दें। वीडियो में बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे, सफ़ायर की सेल के हवाले से, सफ़ायर के फैब्रिक के हवाले से रिव्यूज़ दूंगी, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से डिटेल्स दूंगी, और भी कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे। और ड्रेसेस भी आप लोगों को साथ साथ रिकमेंड करूँगी। अच्छा, इस रैक में जो ड्रेसेस है ना, इसमें सजल वाला है, पर्पल वाला, एंड आई थिंक सिर्फ वही कलर अच्छा है। बाकी सेम डिज़ाइन में दूसरे कलर्स हैं, बट आई थिंक से सिर्फ पर्पल कलर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर्पल कलर की प्राइस भी कम है और है भी ज़्यादा प्यारा है। 6990 उसकी प्राइस थी, और ये बाकियों की 7590 प्राइस थी। बाकी इन पे 25% तक डिस्काउंट आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 30। और जो पुरानी कलेक्शन है, यानी जो यमुना जैदी वाली कलेक्शन थी, उस पर ऑलरेडी 20 आया हुआ है, उस पर 40 भी आ सकता है। और जो उनकी समर और इंटरमिक्स कलेक्शंस हैं, उन पे आपको ज़्यादा ऑफ मिलने के चांसेस हैं। बाकी एथनिक की सेल अभी आपको पता है रिसेंटली चल रही है, निशात की सेल भी अच्छी है, एथनिक की भी अच्छी है। अब मुझे लगता है कि अब सफ़ायर भी सेल अच्छी लगाएगा, बिकॉज़ जो लास्ट सेल थी वो लिटरली बहुत फ्लॉप थी, और लिटरली वो पहली सफ़ायर की ऐसी सेल थी कि जिसमें से आपकी बहन ने एक तिनका भी नहीं ख़रीदा, मतलब एक शर्ट भी नहीं ख़रीदी। मतलब मैं वो इंसान हूँ कि जो दूसरों के लिए भी सफ़ायर से शॉपिंग करती हैं, और अपने लिए तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम सफ़ायर की सेल से मैं इतनी मायूस हुई, कुछ भी मेरा ऑर्डर नहीं हो सका, ठीक है। और फिर मतलब मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैंने एक दफ़ा सफ़ायर की वेबसाइट बंद की है ना, मैंने दोबारा खोली भी नहीं, ना ही मैंने आउटलेट विज़िट किया। मैंने कहा नहीं यार, इस दफ़ा सेल में वो बात है ही नहीं। अब इस दफ़ा सेल से पहले से तो बेहतर होगी, ये तो 100% श्योर है। अच्छा, ये वाला सूट सज्जल वाला है, ये सेल में आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो रीप्रिंट की इनकी खच मची हुई है ना, वो भी एक खच है, ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सफ़ायर की सेल में रीप्रिंट ड्रेसेस आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं रीप्रिंट का। बाज़ औक़ात रीप्रिंट की क्वालिटी एग्जैक्ट सेम ही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत बुरी भी होती है, ठीक है। ये पहले ऐसा नहीं करता था सफ़ायर, एंड और भी कोई ब्रांड ऐसे नहीं करता, स्पेशली एथनिक। अगर आपने शाद पे देखें वो ऐसे नहीं करते, लेकिन आई थिंक कि सफ़ायर की सेल्स को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अटेंशन मिलती है। इस वजह से सफ़ायर ने ये काम शुरू कर दिया कि वो रीप्रिंट करना शुरू हो गए ड्रेसेस, स्पेशली वो जो उनके हिट कोड्स होते हैं। वैसे ऑनेस्टली ऐसे करना नहीं चाहिए, जितना स्टॉक है सेल में लगा दें। रीप्रिंट करके कपड़ों की क्वालिटी गिरा के उन पे सेल लगाना एक बहुत बुरी बात है, ठीक है। स्टिच कलेक्शन पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये मैं आपको लोगों को बता दूं, बिकॉज स्टिच को
रीमैन्युफैक्चर, रीप्रिंट करके एम्ब्रॉयड्रीज रीप्रिंट करना एंड देन उनको दोबारा स्टिच करके उन पर सेल लगाना, वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो स्टिच कलेक्शन रीप्रिंट नहीं आती, लेकिन अनस्टिच रीप्रिंट आती है। तो अगर आप सफ़ायर की सेल से नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करें तो मेक श्योर करें कि आपका ज़्यादा फोकस स्टिच कलेक्शन पे हो, और अगर अनस्टिच लें तो अनस्टिच आप वो वाले लें जो ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव वाले ड्रेसेस विदाउट डिस्काउंट सेल नहीं होते। जैसे अगर कोई 10,000 का सूट है तो वो 10,000 का सूट विदाउट डिस्काउंट सेल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उनके पास फ्रेश स्टॉक होगा रादर देन रीप्रिंट। तो आप 10,000 वाले सूट पर अगर 30 ऑफ पे लगता है सेल के बाद वो 7,000 का हो जाता है, तो ट्रस्ट में उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो रीप्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक सूट 5,000 का है, जैसे सज्जल वाले सूट थे लास्ट टाइम, ठीक है, और वो बड़ा हिट कोड है और फुल प्राइस पे आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अगर वो सेल में आके बाद में 3,000 हो गया ना, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि वो डेफिनेटली रीप्रिंट है और उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है। अगर कोई 5,000 वाला सूट आपको पसंद आता है ना, तो आप उसको सेल के बगैर लेने, बिकॉज सेल के बगैर आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो 110% अच्छी होगी, और सेल में जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा सूट है जो लग्जरी कलेक्शन का है, जैसे शिफॉन का है, वेलवेट का है, तो डेफिनेटली वो 10,000 का सूट अगर सेल में आपको 7,000 का मिल रहा है तो वो एक अच्छी प्राइस है, वो दोबारा रीमैन्युफैक्चर नहीं होगा, बिकॉज ज़्यादा महंगे सूट ओरिजिनल प्राइस पे सेल नहीं होते, तो फिर इस वजह से उन पर वो सेल लगाते हैं। लेकिन एक सूट जो ऑलरेडी बड़ा रीज़नेबल है उस पर और 30% ऑफ लग गया है, तो उसकी क्वालिटी गिर जानी है। ये बातें आप लोगों ने सफ़ायर की सेल से शॉपिंग करते हुए जहन में रखनी है, ठीक है। और स्टिच कलेक्शन, इनकी एसेसरीज़, इनके जूते, बैग्स, इनके अबायाज़, इनकी वेस्ट कलेक्शन, कोट, स्वेटर्स, डेफिनेटली वो अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। हम हमेशा से सफ़ायर के फ़ैन थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन ये जो कुछ सेल्स में सफ़ायर 2 नंबरी करना शुरू हो गया ना, ऑब्वियसली ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आप लोगों ने इनको सफ़ायर की सेल से शॉपिंग करते हुए जहन में रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग ये कंप्लेन ना करें कि सफ़ायर की क्वालिटी हमें बुरी मिली, ठीक है। आप लोगों ने वही चीज़ें परचेज़ करनी है जो आपको जिस पर 110% यकीन है। सस्ते के चक्कर में या ज़्यादा सेल के चक्कर में अपना लॉस ना करा बैठिएगा। ये एक सूट था, बड़ा अच्छा सूट है खद्दर का, ठीक है, और 7,990 की प्राइस है। अब ये ऐसा सूट है कि ये विदाउट डिस्काउंट सेल नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत होगा बट सेल में स्टिल इसका बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा। तो इस पे अगर वो 30 या 50 लगाते हैं तो ये रीमैन्युफैक्चर वाले या रीप्रिंट वाले ड्रेसेस में नहीं आएगा, ये ओरिजिनल स्टॉक ही होगा इनका, ठीक है। अब जैसे ये सूट है, ये 5,500 का है। अब फ़र्ज़ करें ये सज्जल ने पहन लिया तो ये और ज़्यादा हिट हो गया, तो ये सूट जो फुल प्राइस पे आउट ऑफ स्टॉक है इन स्टोर्स, इन ऑनलाइन, और सेल में वापस आ जाता है, तो ये आपने खुद समझ जाना है कि ये रीप्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी स्टिच कलेक्शन की भी इंशाल्लाह सेल से पहले ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, रिकमेंड भी करूंगी। आज की वीडियो में मैं आई थिंक कि मैंने सबके जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर दिए हैं रिगार्डिंग सफ़ायर सेल, रीप्रिंट, सारा कुछ। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि इसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें। और भी आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग सफ़ायर सेल, रिगार्डिंग देयर फैब्रिक या कोई भी, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रिकमेंडेशन वीडियोस भी आएंगी, रिकमेंडेशन एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको पता है कि सेल्स के दिनों में आपकी बहन बहुत ज़्यादा एक्टिव और जज्बाती हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाती है, बिकॉज़ यार ऑब्वियसली सेल के बगैर ख़ास तौर पे विंटर्स में मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपको न्यू अराइवल का एक 10,000 का जोड़ा क्यों रिकमेंड करूं, क्योंकि यार वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मुझे पता है कि जब 10-15 दिनों में इस पर सेल लग जानी है या 1 महीने में लग जानी है, तो मैं आपको क्यों कहूँ कि भाई आप जाएँ, बहुत अच्छा है और आप जाके फुल प्राइस पे ले लें। डेफिनेटली हम वेट करेंगे सेल का, और जब सेल लगेगी तो मैं आप लोगों को वो सूट दिखाऊँगी भी, रिकमेंड भी करूँगी। ये एक सूट है, ये भी अच्छा सूट है 85-90 का। ये भी ऐसा सूट है कि ये भी सेल में बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब रीप्रिंट नहीं होगा, ठीक है, आपको फ्रेश अराइवल का ही मिलेगा, सही स्टॉक, ठीक है। बाकी एक ये ब्लू है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 7,590। ये वाला ड्रेस भी अगर आप लेंगे तो आपको रीप्रिंट में नहीं मिलेगा, बिकॉज़ अच्छा है, ऑलरेडी इस पर एम्ब्रॉयड्री बहुत ज़्यादा है, एंड सेकेंडली थोड़ा कॉस्टली भी है, तो इस वजह से
ये जो है ना लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेते। ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी अवाम में हम भी चुन के वो सूट लेते हैं कि जो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो और उस पर कढ़ाई भी हो। इसी वजह से ब्रांड्स ने हमारी जो कमज़ोरी है ना उनको फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। फिर उनको पता चल जाता है कि उनका हॉट सेलिंग आर्टिकल कौन सा है, बस वो फिर उसको कॉपी करते हैं, चाहे कपड़ा हल्का यूज़ करें, और फिर उस पर सेल लगा देते हैं और हम लोग वो ख़रीद लेते हैं। और फिर जब हम उसको पहली दफ़ा पहन के दोबारा वॉश करते हैं और उसकी जो हालत होती है वो देख के फिर हमें जब रोना आता है ना, तो फिर वो बात अलग है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ। मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, और सबसे पहले मैसेज यही होता है कि आपकी सफ़ाई का रीप्रिंट तो नहीं होगा, हमने अनस्टिच मंगवाया, इसका आप बताएं। तो वो सारी क्वेश्चंस आई होप कि आप आज की वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह स्टिच कलेक्शन की भी शेयर करूँगी, शॉपिंग हॉल्स भी शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी सफ़ायर की जो स्टिच कलेक्शन पे 70% लगती है ना, उसकी तो भाई बात ही हो रही है। मतलब इतने सस्ते सस्ते स्टिच सूट मिल जाते हैं ना, तो वो तो डेफ़िनेटली हमने लेने होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टिच एक तो रीप्रिंट नहीं होता, दूसरा 70% ऑफ पे आपको एक सूट जो 8,000 का है वो 2,000 का मिल रहा है। तो फिर भाई हम क्यों ना मरें सफ़ायर की सेल पे। है, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।